ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पूर्व में आए हुए प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। यह हमारा पहला टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको 2022 से 24 में आए हुए प्रश्न है, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और यह हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे 22 से 24 का। उसके बाद जो है इससे पीछे 2018 से 21 तक का भी हम लेकर आएंगे। सबसे पहले हम लोग 22 से 24 तक का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह जब यहाँ पर, ठीक है, एक बात और कि हमारा यह जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट है, लेकिन हम जो है आप लोग को समझाते हुए बताएंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे ही अगर कह दे, ठीक है, जैसे ही अगर कह दे अपरिमेय संख्या, तो फिर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये कितना है और यह कितना है। यहाँ जब अपरिमेय संख्या का गुणनफल कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा जो है अपरिमेय होता है, चाहे यह अंक कुछ भी हो सकता है √5 गुने √3 भी हो सकता है, √7 गुने √8 भी हो सकता है, 3√2 गुना √4 भी हो सकता है, सॉरी √6 भी हो सकता है। तो इस तरह से सभी जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है अपरिमेय होता है। अब अगला प्रश्न, और आगे भी जो है जो हम यहाँ 4 लिख दिए थे, यह भी यहाँ हो सकता है, लेकिन इससे संबंधित अगला आगे क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको 4 के बदले 6 लिख दिए। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर करते हैं तो वो भी अपरिमेय ही होता है। आगे यहाँ कह रहा है 0.3 अंडरस्कोर प्लस, या इसे रेखरिंग कहते हैं, 0.3 पर एक रिंग, 0.4 पर एक रेखरिंग है, तो इसका सरलतम रूप क्या है? तो सरलतम रूप इसका आपका है कि अगर जो है यहाँ पर 0.3 और 0.4 4 3 7 बटे अगर करते हैं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपका गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3/3 पर रेखरिंग है तो एक है, एक अंक 3/9 प्लस 4 पर रेखरिंग है तो 4/9। उसके बाद जो है हम जोड़ेंगे 3/9 और 4/9 को जोड़ेंगे, तब जो अंक आएगा वो हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 लघुत्तम, 3 + 4 बराबर 7/9, और 7/9 हमारा ऑप्शन 2 में है, सेकंड में है। इसे जो है दूसरे रूप में भी आपको आंसर दे सकता है। दूसरे रूप में कैसे देगा कि इसके बदले आपको दे सकता है कभी 0.7 पर रेखरिंग, तो उसका मतलब ही होता है 7/9, 0.7 पर रेखरिंग कर देगा तो 7/9 रखेगा। इस रूप में भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, और इस रूप में भी दे सकता है, यानी ऑप्शन 2 हो गया। अगला, यदि 156 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 13 पर पावर z हो तो x + y + z का मान क्या होगा? मतलब जो पावर है इसका जो है योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 पर पावर क्या आएगा, 3 पर पावर क्या आएगा और 13 पर पावर क्या आएगा। यह जो है एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदला हुआ है, तो हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। तो आप रफ में कहीं पर भी 100 उसका जो है अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 6 2 × 6 2 × 9 = 18,
2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब जो है 3 से अगर लगाते हैं तो 13 तिया 39। अब हमारा इस रूप में आ गया। एक 2 वाला आया तो 2 कितना आया, तो 2 के पावर आ गया हमारा 2 गुना 3 का वो है तो 1, 3 3 के पावर 1 आ गया। 13 का वो मिला 1 तो 13 का पावर 1 आ गया। पावर में हमारा क्या आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 1 4, 4 ऑप्शन ए में है तो हमारा 4 हो गया। x के मतलब 2 हो गया, y का मतलब 2 हो गया और z का वैल्यू 1 हो, एक x का वैल्यू 1 हो गया, सॉरी x का वैल्यू 2 हुआ, y का वैल्यू 1 हो गया और z का वैल्यू भी 1 हो गया। 2 1 3 1 4 हो गया। अब आइए अगला, कह रहा है कि √10 गुने √15। तो हमारा पहला प्रश्न भी था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, और √10 अपरिमेय है और √15 भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। यह प्रश्न आपका बीएसईबी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसके पूर्व भी जो है तीनों प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था 2024 के। अब अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी हमारा फर्स्ट शिफ्ट का ही है। कह रहा p/2n गुने 5/n के रूप में इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसमें से इनमें से कैसे किस रूप में लिखा जा सकता है। तो पहले हम इसको बटा में बदलेंगे, तो 1 1 0 5 बटा 1 1 2 3 को 0 करेंगे। अब जो है हम इसको गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद हमारा जो है किस रूप में आता है, तो ऊपर में किस रूप में आएगा और नीचे में किस रूप में आएगा। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे, या अगर काटने का इच्छा है तो आप काट भी सकते हैं। तो अगर काट देते हैं, अगर आप काट देते हैं तो आ गया 20 25 100 200 हो गया। यहाँ पर 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काम 5। अब आपका नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो आप अब देखिए, या कटेगा भी तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर नीचे वाला पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में सब 21 है, तो सब 21 है तो ऊपर में हम इतना अगर नहीं भी करते तब भी हमारा काम चल जाता। कैसे, तो हम इसको छोड़ देते, ठीक है, जैसे था जिस रूप में था उस रूप में हम छोड़ देते। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उतना लंबा हम नहीं जाते, यही छोड़ देते तो हमको ये मिलता किस रूप में, ये ऊपर वाला सब हमारा 21 है तो उसको छोड़ देते। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको फैक्टर निकालते, तो फैक्टर निकालते तो भी हमको इतना हमको करना ही पड़ता, इसलिए हम इसको इसी पर हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। 1/200, ठीक है। ये अब आपका नहीं कटेगा, 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा। अब इसको फैक्टर निकालेंगे 200 का, तो 200 का फैक्टर निकालिए, 2 नहीं सीधे 5 से लगाइए, 5 चौका 20, 5 से लगाइए, 5 8 40। देखिए ये आ गया 2 के पावर क्यू गुने 5 के पावर स्क्वायर। हमारा नीचे में वाला जो आ गया 2 के पावर आ गया, 2 के पावर क्यू और 5 के पावर स्क्वायर। 2 के पावर क्यू कहाँ है और 5 के पावर स्क्वायर हमारा ऑप्शन 3 में है। अब हम इस 21 से कोई मतलब नहीं रखेंगे कि ऊपर में हमारे यहाँ क्या आया। हमको ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि हमको नीचे में जो है 2 पर पावर n और 5 पर पावर 2 पर यहाँ m होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर m होगा। 2 पर पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या आया, तो आया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, हमारा ऑप्शन 3 में है, तो यह हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह जो है आपको चैप्टर में मिलेगा, शांत अशांत जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। शांत अशांत निकालने का यही एक फॉर्मूला है, इसी से निकाल सकते हैं आप कि शांत है भिन्न और या अशांत है।
यह जो है भिन्न जो है शांत है। अगर पूछता है यह भिन्न जो है किस रूप में है तो यह शांत है। अब कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकाले। तो दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो 5 तिहाई 15। अब यह गुना कर लीजिए कितना आएगा, तो 5 तिहाई 15 3 315 आपका ऑप्शन 3 आ गया, यानी क ख ग हो जाएगा। अगला, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा। इसको बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या है रहा है कि q एक धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूर्णांक संख्या एक होता है, जीरो के इधर अगर जाइए तो माइनस के रूप में आ जाएगा, -1 -2 -3। इधर अगर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते अनंत तक चला जाएगा। तो कह रहा है कि q जो है एक धन पूर्णांक संख्या, मतलब इधर में से कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। अब कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक होगा, मतलब कि अगर q के रूप सब q के रूप में है, एक q 2q + 1 है, 2q है, 2q + 3 है और 2q + 5 है, इसमें कह रहा धनात्मक समपूर्णांक संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा कि सम संख्या को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सम संख्या को सम संख्या से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होगा सम संख्या, ठीक है। सम को विषम से गुना करते हैं तो हमको मिलता है सम संख्या, ठीक है। क्या, सम संख्या गुने सम संख्या बराबर सम संख्या हमको मिलेगा। किसी भी सम संख्या को गुना करेंगे सम संख्या से तो हमको मिलेगा क्या, सम संख्या। सम संख्या को विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा सम संख्या। और विषम संख्या को विषम संख्या से अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, विषम संख्या। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है। तो जो भी q है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ये है, चाहे वो कोई भी संख्या हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यह जो है q जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, लेकिन हम इस नियम के थ्रू इसको हम पकड़ सकते हैं कि यह जो है हमारा इसमें जो है धनात्मक सम पूर्णांक संख्या कौन होगा। कैसे, तो हमको 2 से सबको q को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सम संख्या से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, चाहे विषम को मल्टीप्लाई करिए या सम को मल्टीप्लाई करिए, ये चाहे जो भी हो, सम हो या विषम हो, उतना हम ध्यान नहीं देंगे। हमको किया हुआ है किससे, सम संख्या से। सब 2 है तो 2 एक सम संख्या है, तो सम संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, अब जो है मल्टीप्लाई जिससे किया हुआ यह सम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है +1, तो सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो भी विषम होगा, सम संख्या में 5 जोड़ेंगे तभी विषम होगा। और हमसे पूछ रहा है धनात्मक समपूर्णांक संख्या, तो यह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव मैथों को आप इस नियम के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। इसलिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका है कि आप इसको याद रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। तो इस तरीके से पूछेगा तो वहां पर आपको जो है यह नियम आपको काम आएगा। तो इस नियम को दिमाग में रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पिछले 2 मैथ में हम लोग देख लिए थे कि शांत अशांत कैसे निकालते हैं। तो 2 के पावर क्या करते हैं, n गुने p/q के रूप में रहेगा, और q किस रूप में रहेगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। अब यहाँ पर देखिए कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में कौन है। तो p तो है ही,
सबके ऊपर में अंक है, यानी पी है, पी है, ई भी पी है, ई भी पी है, ऊपर में भी पी है। लेकिन क्यू के रूप में क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m। अब यहाँ पर हमको इसका खंड निकालेंगे तो जो भी आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में ही साफ दिख रहा है यह जो है इस रूप में है। अब कहिए कैसे है। तो 7 जो है आपको जो है बझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 7 जो है आपको बझाने के लिए दिया हुआ है। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है। 7 7 खत्म हो गया, ऊपर 1 हो गया, 1/2 के पावर क्यूब और 5 के पावर भी क्यूब। हमको इससे मतलब नहीं है कि क्यू होगा या 3 होगा, 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यह जो है हमारा शांत है। अब भाई 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो अभाज्य गुणनखंड आप निकाल दीजिए, 2 कितने बार में कितने के पावर में आएगा भाई, आपका अभाज्य गुण घातांक हो जाएगा। तो आप आइए 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 2 चौके 8, 2 8 16, 2 24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24, 2 6 दूनी 12, 2 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 3 का नहीं पूछ रहा है, केवल 2 का पूछ रहा है। तो 2 का देखिए, 2 के पावर का वो है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 2 का कितना है 6, 2 का घात यहाँ पर हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब आइए आगे। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। यहाँ देखिए यह भी पूछता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, सम संख्याओं का मौसा पूछेगा, विषम संख्याओं का मौसा पूछेगा, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा पूछेगा, और 2 लगातार सम एवं विषम दोनों का पूछ सकता है, एक सम और एक विषम। 2 लगातार सम एवं विषम, ठीक है। माने लगातार सम और सम एवं विषम संख्या का मौसा पूछेगा, सम एवं विषम का पूछेगा, विषम और विषम का पूछेगा, सम और सम का मौसा पूछेगा। तो सबका होगा क्या चीज, अब ध्यान दीजिएगा कि 2 लगातार यहाँ पूछ रहा है आपका 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है 2, लेकिन 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है हमेशा 1, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2, और 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा जो है हमेशा जो है 1 होगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, 1 3 है, लगातार अगला हो जाएगा 5, 3 और 5 का मौसा आपका 1 होगा। निकालिए, 3 एकम 3, 2 आया, 2 से 3 लगाइए 3 बार में, 2 एकम 2, आपका मौसा आ गया 1। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2, और लगातार सम एवं विषम क्या कर रहा है, लगातार सम एवं विषम। तो एक सम ले लीजिए तो 4 ले लीजिए, और लगातार कह रहा है तो 4 के बाद हमारा आएगा 5, तो 5 हो गया। तो 4 और 5 का मौसा हम लोग निकालते हैं तो हमारा कोची आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या समझ गए, सम लगातार सम संख्याओं का मौसा 2, लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1, सम संख्या एवं विषम संख्या लगातार, ऐसे नहीं, लगातार सम एवं विषम संख्याओं का मौसा जो है हमेशा जो है क्या होगा, 1 होगा। यह जो है आपको इससे बेहतर जो है आपका यह रूल्स जो है आपको काम आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। हम पहले भूल चुके हैं कि है ऑब्जेक्टिव, टिक मार सकते थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, 2 मिनट में खत्म। 10-15 मैथ है आपका, 2 मिनट में खत्म। लेकिन हम समझाते हुए बता रहे हैं कि आगे इस तरह का अगर मैथ मिलता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब करा देखिए, फिर पिछले हम बताए थे यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का योग बोल रहा है, उस समय था परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल, यहाँ पर
योग पूछ रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग। तो जब हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, कोई एक अपरिमेय संख्या हो गया, तब इससे जोड़िए किसी को या घटाइए। ठीक है, एक परिमेय संख्या एगो अपरिमेय कर लेते हैं, तो जोड़िए या फिर घटाइए। आपका हमेशा जो है अपरिमेय ही रहेगा, या फिर किसी को गुना भी कर दीजिए तो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हो, या परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हो, या परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अंतर हो, कोई भी हो, तो परिमेय और अपरिमेय जहां आ गया तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। क है तो ख रहेगा, ABCD में B हो जाएगा। अब आइए आगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो जनरली हम लोग रूट में रहता है तो हम लोग अपरिमेय मान लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको बझाने के लिए दिया है। पहले बोल रहा है अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं बोल रहा है, अपरिमेय। तो आपका जो है ये तो है हमारा P/Q के रूप में आ जाएगा, क्यों 7 से 49, ये भी P/Q के रूप में आ जाएगा, 6 है, ये भी P/Q के रूप में आ गया, क्योंकि 4 बाहर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यह जो है P/Q के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि आ जाएगा यह जो है 3√3 हो जाएगा, और 3√3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी कहिए, या इसे क ख ग कहिए। अगला, अब आइए महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक, क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। तो मसा गुने लसा, किसी भी संख्या का मसा गुने लसा क्या होता है, उस संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। मसा गुने लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का ही मसा निकालेंगे, मसा और लसा निकालेंगे, तो इन दोनों का लसा और मसा और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा गुणनफल कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन ए में है। ए में कहिए या क में कहिए, तो यह आंसर हो जाएगा P गुने Q। 14 नंबर, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, √12 का परिमेयकरण गुणांक। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या हुआ कि परिमेय करने पर अगर √12 को परिमेय के रूप में हम बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, किस अंक से गुना करें कि परिमेय संख्या बन जाए। तो अब √12 है, तो √12 तो हमारा परिमेय संख्या है नहीं, तो हम किससे गुना करेंगे। तो पहले आप डायरेक्ट जो है √12 जो है तो गुना करिए, तो √12 12 तिहाई 36, ठीक है। तो आप क्या √12, देखिए √12 गुने, समझा के बता रहे हैं, ऐसे तो आंसर दिख रहा है, √12 गुने √3 आ गया कितना, √36। आंसर तो आपका यही पहले के में आ गया, 36। तो यह जो है परिमेयकरण जो गुणांक हो गया आपका, किससे गुना किए कि परिमेय संख्या बन गया, √3 से। तो √3 आपका हो गया परिमेयकरण गुणांक, और बाकी इन सबों से करिएगा तो आपका परिमेय के रूप में नहीं बदलेगा। आया, अब आ गया 22/7। तो 22/7 के बारे में पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो पहले भी बताया गया है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी का मान 22/7 होता है, लेकिन यह जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह जो है परिमेय है। यह क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए हो गया, या क्या कहिए। और इसी के साथ हमारा आज का जो है यह अध्याय जो है, टॉपिक जो है समाप्त होता है। और आगे मैं इसका पार्ट 2 वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2
जो कि हमारा पूर्व में जो आया हुआ क्वेश्चन है आपके BSCB एग्जाम में, उसका वीडियो लेकर बहुत जल्द आ जाऊंगा और आप उसे भी अवश्य देखिएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।